हिला रहा है ना, तो वो क्या है? मूवमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी चेंज आता है ये एक तरह के मूवमेंट है। ठीक, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट जिसमें किसी व्यक्ति की किसी भी ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज हो जाए, क्या हो जाए? लोकेशन चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। क्या चेंज हो जाए? लोकेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं? लोकोमोशन कर रहा। अब मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये मूवमेंट है। क्योंकि देखो, अगर हम मूवमेंट को देखें तो उसके भीतर ही लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन भी एक तरह का क्या है? मूवमेंट। ठीक, अब कहीं पर मूवमेंट होता है, कहीं पर लोकोमोशन होता है। सपोज कीजिए एक हाइड्रा है, सामने नाम सुना हाइड्रा का? है? कौन से फाइलम का एनिमल है? बताओ, कौन से फाइलम का एनिमल है हाइड्रा? सिलेंट्रेटा। कौन से का है? निडेरिया सिलेंट्रेटा। हाइट, आइए जल्दी से आओ। लास्ट वाली बच्ची, दरवाजा थोड़ा सा बेटा। हाँ तो बच्चों, कौन से फाइलम का एनिमल बताया आपने हाइड्रा को? सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम क्या है? एक और नाम से जानते हैं ना सिलेंट्रेटा फाइलम को, क्या नाम है उसका? निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया। और सिलेंट्रेट, उसका एक एनिमल है हाइड्रा। क्या खास बात होती है बेटा इसकी? हाइड्रा देखा है सब बच्चों ने? पिक्चर देखी है हाइड्रा की? क्या खास बात देखी है आपने उसमें? क्या चीज दिखाई देती है हाइड्रा अगर हम देखते हैं? हाइड्रा देखा है किसी ने? पिक्चर देखी है हाइड्रा की? नहीं देखी? इससे कैसे काम चलेगा भाई, हाइड्रा नहीं देखे होगी। क्या बनाया हमने? हाइड्रा बनाया। बनाया ना, ऐसी शक्ल होती है ना हाइड्रा की। ये तो सब बच्चों को पता है ना, या नहीं पता? ये क्या है हाइड्रा में? ये क्या स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। क्या नाम बताया आपने? ठीक बोल रही हो आप? हैं? नहीं, एनिमल तो हाइड्रा है। अब मैं जैसे मैं कहूं मेरा नाम तो ये है, मैं तो एक मैन हूं, लेकिन ये क्या है मेरे? Hands। तो ये तो हाइड्रा नहीं है ना, ये तो हाइड्रा के हैंड है। तो हाइड्रा तो ये पूरा है। तो ये हाइड्रा के क्या है? टेंटिकल्स है। यहाँ हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, स्पर्शक हैं। इनकी सहायता से ही ये हाइड्रा अपने फूड को क्या करता है? पकड़ता है, और पकड़कर अपने मुंह में रख लेता है। ठीक है, ये तो हुआ उसका क्या? मूवमेंट। ये तो क्या हुआ उसका? लेकिन इन्हीं टेंटिकल्स की वजह से हाइड्रा मूवमेंट भी करता है, उल्टा हो जाता है हाइड्रा, और फिर ट्रैवलिंग करते हुए चलता है। तो अब वो क्या कर रहा है? इन्हीं से लोकोमोशन कर रहा है।
यानी जो ऑर्गन मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, तो एक ऑर्गन काम की वजह से दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट, उसका काम इफेक्ट नहीं होता है ना, उसका काम इफेक्ट नहीं होता। तो लोकोमोशन भी है, मूवमेंट भी। अगर हमने देखे पैरामीशियम को, नाम सुना पैरामीशियम का? कौन से फाइलम का एनिमल है पैरामीशियम? इन विच फाइलम? प्रोटोजोआ। कौन से फाइलम का एनिमल है? प्रोटोजोआ का है। तो प्रोटोजोआ, हाइड्रा जो है, सॉरी, जो पैरामीशियम है वो स्लीपर की शेप का होता है और उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? और उन सीलिया की वजह से वो अपने फूड को मूव करता है और साइटोफेरेंस की तरफ जो है उसे एक डायरेक्शन दे देता है। तो इंजेक्शन ऑफ वो फूड को लेने में हेल्प कर रहे हैं सीलिया, है ना। तो यहां पर वो मूवमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मूवमेंट दे। ठीक है। अब मूवमेंट समझ में आया। लोकोमोशन में क्या होगा? लोकोमोशन में क्या होगा? लोकेशन चेंज हो जाएगी। लोकोमोशन में क्या होगा? लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब सारे जो लोकोमोशन है, जो भी लोकोमोशन हम कर रहे हैं वो क्या है? मूवमेंट ही है। लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? सपोज कीजिए ये मैं क्या कर रहा हूं, मूवमेंट तो है, क्या ये लोकोमोशन है? अब मैं ये गया, ये मूवमेंट तो है, क्या ये लोकोमोशन है? ये लोकोमोशन है। तो ये भी मूवमेंट है, और मैं इधर से उधर गया वो भी मूवमेंट है। लेकिन ये वाला लोकोमोशन नहीं है, ये वाला लोकोमोशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? तो समझ में आ गया लोकोमोशन और मूवमेंट में। मूवमेंट में लोकेशन चेंज, जिनमें लोकेशन चेंज हो जाए उसे हम मूवमेंट ना कह के फिर हम क्या कह देते हैं? लोकोमोशन। अब हम प्राणी लोकोमोशन क्यों करते हैं? अब भाई हर चीज का क्यों, क्या, कहां, कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों करते हैं हम लोकोमोशन? एनिमल देखा ना, जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चलते रहते हैं, कुछ उड़ते रहते हैं, कुछ समुद्र में तैरते रहते हैं, ये एक तरह के लोकोमोशन ही है। स्विमिंग क्या है? लोकोमोशन। स्विमिंग क्या है? जंपिंग क्या है? लोकोमोशन है। रनिंग क्या है? वॉकिंग क्या है? लोकोमोशन है। फ्लाइंग क्या है? ये सारे लोकोमोशन। तो हम, ये प्राणी, ये लोकोमोशन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप यहाँ क्यों आए हो? स्टडी करने क्यों आए हो? क्यों करना चाहते हो आप स्टडी? ना करो स्टडी। क्या हो जाएगा स्टडी नहीं करोगे तो? क्या फर्क पड़ेगा? एक बंदा आपके बराबर में बैठा है जो बिल्कुल अनपढ़ है, और एक आप उसकी बराबर में बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्यों आ रहे हो घर से चल के, नींद खराब करके अपनी, तैयार होके, हैं, अच्छे बाबू बन के आ रहे हो ना स्कूल में? क्यों आ रहे हो? या यहाँ क्यों आ रहे हो? कि आपके मन में एक उद्देश्य है कि भाई हम पढ़े लिखेंगे, अपने जीवन को अच्छा करेंगे, है ना, अच्छा कमाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाए, है ना। इसलिए तो आ रहे हो, क्या नहीं आ रहे हो? कि हमारा जीवन बेहतर बने, हम पढ़ लिख जाए, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, औरों से काफी अच्छा बना सकें। आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ लोग किस तरह से जीते हैं। क्यों जी रहे हैं वो? उसका कारण क्या है? स्वयं है ना। उसका कारण वो, क्योंकि उन्होंने स्वयं के बारे में नहीं सोचा कि हम अच्छा कर सकते हैं, वी कैन डू बेटर, हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, एफर्ट करें तो। और उसकी एक दिशा पता होनी चाहिए। आपको पता है कि आज हम पढ़े लिखेंगे, समाज में जाएंगे, अच्छा जॉब, अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब हमें ज्ञान होगा। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम वो बात नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है हम यहाँ पर रोजी रोटी करने, चलाने के लिए अपनी,
खाने भोजन के लिए, अपनी तलाश, जीवन को बेटर बनाने के लिए आए, आया ना। भोजन मिलेगा आपको, अच्छा भविष्य, तो मूवमेंट किया आपने। तो सारे प्राणी किसी ना किसी कारण से मूवमेंट ही करते हैं। आपके घर में आपके बड़े भाई होंगे, उनकी शादी हुई होगी, घर में भाभी आई है, आती है ना भाभी, तो वो भी मूव करके आई है एक मेटिंग पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए। किसके लिए? लाइफ पार्टनर के लिए। या कोई भी बंदा इधर से उधर मूव करता है कि भाई ये यहाँ से, मैं बड़े शहर में जाऊंगा, मेरा रुतबा अच्छा होगा, मुझे पैसा अच्छा मिलेगा, तो मुझे लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। तो हम यही, इसमें हमारे मूवमेंट में हमारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। इस मूवमेंट में हमारे उद्देश्य छिपे हुए हैं। हमारा फूड छिपा हुआ है, खाना है। आज आपकी नौकरी लग जाए और आपको कह दिया जाए कि भाई आप जो है गुड़गांव रहेंगे, तो आप जाना पड़ेगा नहीं आपको? आपने मूवमेंट किया नहीं किया? क्यों किया मूवमेंट गुड़गांव जाने के लिए? क्यों गए आप गुड़गांव तक? क्योंकि आपको वहां पर फूड मिलेगा, फूड के साथ साथ शेल्टर, घर आप आइए। क्या नाम है? आशिफ सहानी। आपका? कबीर। और फोन आया तीसरा, इतना लेट कैसे आई हो? हैं? अच्छा, आज फर्स्ट टाइम आए हो? कोई बात नहीं। राज के इंटर कॉलेज कहाँ से आए हो बेटा? हैं? सुनगी से? अच्छा। मैंने कहा आप भी बाहर से ही हो क्या? जी सर, देवला। देवला से आया है ये बच्चा? हैं? देवली से। देवली से। ये देवला, ये देवली आस पास है क्या? देवला देवली? अच्छा। क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्यों चाहते हो? हैं? एग्जाम से क्या मिलेगा? ना दो एग्जाम। डॉक्टर बनने के, वेरी गुड। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? ड्रीम है। ड्रीम तो सो के भी देख सकते हो, सो के डॉक्टर बन जाओ और ये कर लो, ड्रीम है। असली उद्देश्य बताओ डॉक्टर बनने का। वो मैंने सवाल इनसे पूछा अभी। आप ये नहीं कि आपसे पूछा, मैंने आपसे पहले इनसे पूछ चुका हूँ ये सवाल। मैं अभी अभी जस्ट आपके एंट्री होने से जस्ट पहले उसे थोड़ा सा समाप्त किया मैंने। तो यही सवाल आपसे 3 बच्चों से, क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? सारा जवाब यही थोड़ा ना देगा भाई, वो तो इसकी हेल्प करो। क्यों बनना चाहते हो बेटा? तुम भी डॉक्टर बनना चाहते हो? क्यों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा या अपनी सेवा करनी? तो ऐसे ही कर दो, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लोगों को उठा उठा के दो, वहां दे दो। अरे बेटा, हमें करनी है तो क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं, क्यों इधर उधर घुमा रहे हो बातों को? साफ बोलो, खुल के बोलो, है ना। बेटा अपने जीवन को बेटर करते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना? वही बात हमने कही। तो आप लोकोमोट करके आए, देवला देवली से आए हैं, बच्ची बाहर से आई है, तो आपने लोकोमोशन किया। क्यों किया? क्योंकि आपको फूड मिलेगा अच्छा। आप घर चाहते हैं, अच्छा शेल्टर चाहते हैं कि आपका अच्छा घर हो, है। आपको मेटिंग पार्टनर अच्छा मिले, है। आपको लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छा मिले जीवन में, और आपको प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले। इसलिए तो मूवमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर इन बच्चों को
मूवमेंट, हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, प्राणी क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन सब के लिए जाते हैं। सब प्राणियों में देखिए आप ऐसे ही मिलेगा। आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स जो है माइग्रेट करके आ जाती है सीजन में, केवल किस लिए, क्योंकि जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां से कहां की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा गर्म प्रदेश की तरफ चलेंगे, है ना, कि वहां पर भैया उन्हें लाइफ में प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, है ना, हैबिटेट उनका अच्छा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होंगी, वो अपने आप को एडेप्ट कर पाएंगे उस जगह में, और जब एडेप्ट कर पाएंगे तो वहां पर ब्रीडिंग कर पाएंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे, वहां से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, है ना, ये तो है ना। तो देखो, जब हमने फीडिंग इज रिलेटेड टू ब्रीडिंग, अगर प्रॉपर फीडिंग है तभी ब्रीडिंग है, अगर प्रॉपर क्या है, फीडिंग है तभी ब्रीडिंग है, तभी आप जनरेट करते हैं जीवों को। अगर आप खाने का अच्छा साधन उपलब्ध कराते हैं तभी शादी की तरफ सोचते हैं, तभी ब्रीडिंग की तरफ चलते हैं, उसके बिना आप नहीं सोचते, है ना। तो ये चीजें हैं जो एक दूसरे से, ये साइंटिफिक है बातें, ऐसे नहीं है। तो बेटा हम लोकोमोशन इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा फूड मिले, हमें अच्छी शेल्टर मिले, हमें अच्छा मेटिंग पार्टनर मिले, हमें प्रोटेक्शन मिले, और एक और चीज इसमें जोड़ दीजिए कि हमारा एडेप्टेशन हो, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो जाए, तब भी हम मूव कर जाते हैं, है ना, तब भी हम क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो जाए। सहारनपुर की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो जाए कि यहाँ पे बहुत एक घोषणा कर दी जाए कि भाई सहारनपुर का टेम्परेचर 55 डिग्री, 45 से 55 डिग्री के बीच में कहीं पे भी राइज कर सकता है, तो आप एकदम सोचेंगे यार ऐसी जगह को चलो जहाँ क्या हो, ठंडा सा, ठंड सा कुछ टाइम निकाल लो, 10-15 दिन जितने दिन का बता रहे हैं ये, तो आप क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं ना। तो मूवमेंट होते हैं, ऐसे तुमने देखा होगा जानवरों में भी ऐसा ही, एनिमल्स में भी, है ना। अगर आपके घर के आसपास कुछ जानवर, आप वहां पे खाना रखना शुरू कर दो, क्या रखना शुरू कर दो, छतों पे खाना पानी रखना शुरू कर दो, तो पक्षी आने शुरू हुए। किसी डॉग वगैरह को फीडिंग करना शुरू कर दो तो वो डॉग रोज आपके बाहर आना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ फीड मिलता है, फिर वो वहीं जमने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है बंदा, पक्षी भी सोचेंगे हाँ भाई यहाँ प्रोटेक्शन। तो यही बेसिक चीज है, क्लियर। तो लोकोमोशन का उद्देश्य, सबसे पहले तो हमें मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर समझ में आया, फिर हमें लोकोमोशन हम क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है उसके समझ में है। अब हम अपने ऊपर अब हम आ जाते हैं इंसान, क्योंकि हमें तो इंसानों को पढ़ना है ना, इंसान को पढ़ना है। तो अब हम अपने ऊपर कि भाई हमारे अंदर कौन कौन से मूवमेंट हैं, कौन कौन से मूवमेंट हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, क्योंकि मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं। अगर आपने देखा होगा एमीबा का नाम सुना है, सब बच्चों ने एमीबा का नाम सुना है, पिक्चर भी देखी होगी एमीबा की बच्चों ने, है ना। कौन से फाइलम का प्राणी है एमीबा, फाइलम कौन सा है एमीबा का, है कौन सा बेटा, ये फाइलम का नाम है, फाइलम पूछा है मैंने, फाइलम जानते क्या होता, फाइलम एक ग्रुप है जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर डिसाइड किए हुए हैं कि भैया ये कैरेक्टर अगर है तो ये इस फाइलम में जाएगा, ये कैरेक्टर है तो इस फाइलम में जाएगा, ये कैरेक्टर है तो इस फाइलम में जाएगा, है ना। तो ऐसे ही फाइलम्स है, उसमें एक फाइलम है प्रोटोजोआ, एनिमल्स का एक फाइलम क्या है, प्रोटो, सबसे पहला फाइलम। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, यानी सबसे पहले जानवर, यूनिसेलुलर एनिमल्स है उसमें, कौन है, यूनिसेलुलर्स है उसमें। तो प्रोटोजोन्स है बेटा, यूनिसेलुलर एमीबा एक प्रोटोजोन। और इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नाम बताएगा कोई इनका, इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे आज नए से दिखाई हैं, हिंदी, चलो, कूटपाद, क्या कहते हैं इन्हें, कूटपाद, सूडोपोडिया, क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, ये इनसे ही मूवमेंट करता है। और इस तरह का जो सूडोपोडिया मूवमेंट है ये इतना प्रचलित है कि हमने इस मूवमेंट का नाम दे दिया एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबीए गति, क्या कह दिया है, एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट।
एक आपने देखा होगा सिलियां होती हैं, छोटी छोटी सिलियां निकली रहती हैं शरीर के बाहर, स्ट्रक्चर है ना। ये पैरामीशियम दिखाई दिया होगा आपको। इस सीलियर के जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। क्या कहते हैं? सीलियरी मूवमेंट। ठीक। एक ये सिंगल लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, इसे कहते हैं फ्लैजला, कशाभिका, है ना। इसे फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। और एक मसल्स के द्वारा मूवमेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। एमिबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट एंड मस्कुलर। तो मूवमेंट कितने प्रकार का है हमारे अंदर? 4। कौन कौन सा? नंबर 1 बोलो सब बच्चे, एमिबॉयड। नंबर 2 सिलियरी। नंबर 3 फ्लैजुलर। नंबर 4 मस्कुलर। मसल्स है ना, ये मसल्स तो हेल्प कर रहे हैं चलने फिरने में, है ना। तो कितने प्रकार का मूवमेंट हमारे अंदर देखने को मिल रहा है? 4 प्रकार। कौन कौन सा? हाँ, सिलियरी, फ्लैजुलर एंड मस्कुलर। क्लियर? सब बच्चों को याद हुआ ये? अब हमने कह तो दिया ये मूवमेंट है, अब हम कहें जी, तो हाँ हमारे अंदर सूडोपोडिया, हमारे शरीर में सूडोपोडिया कहाँ है? कहीं दिखते हैं? हैं? कहीं दिखे हैं हमें? क्यों भाई? दिखे? अमीबा दिखा? कहाँ है हमारे अंदर? याद करो, कहीं दिखते हैं नहीं? अगर हम मैक्रोफेज को देखें, हमारे ब्लड में मैक्रोफेज होती है। क्या होती है? मैक्रोफेज सेल्स होती है ब्लड के अंदर, है। वो एमिबॉयड मूवमेंट करती है। क्या करती है बेटा? एमिबॉयड मूवमेंट करती हैं। और एमिबॉयड मूवमेंट करके जो हमारे शरीर में बाहर से जीव आ जाते हैं, प्राणी आ जाते हैं, उन्हें फैगोसाइट्स करते हैं, उन्हें भक्षण करते हैं उनका। तो ये मूवमेंट कैसा है? एमिबॉयड मूवमेंट। कौन करती है एमिबॉयड मूवमेंट? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, है ना। मैक्रो बड़ी सेल्स है हमारे ब्लड के अंदर, मैक्रोफेज। क्लियर? वो कौन सा मूवमेंट शो कर रही है? एमिबॉयड मूवमेंट शो कर रही है ना। एमिबा की तरह मूवमेंट कर रही है। अब आप कहेंगे सिलियरी, हमारे शरीर में कई सिलियां पाई जाती हैं? याद करो, सिलिया का नाम सुना हमारे शरीर में? एलिमेंट्री कैनाल में देखा होगा आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कोसा है उसमें सिलिया होती हैं। और वो सिलिया जो है एक मूवमेंट देती हैं। क्या देती हैं? मूवमेंट दे रही है। सिलिया क्या कर रही है? मूवमेंट देने का काम कर रही है, भोजन को एक पास आउट कर रही है। ऐसे ही हमारी जो फीमेल में, क्या है, फीमेल में जो ओविडक्ट है उसमें भी सिलियां होती हैं जो ओवम को मूवमेंट देती हैं। ओवम को क्या देती है? मूवमेंट देती है। तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ? सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट, है ना। एक तीसरा कौन सा है? फ्लैजुलर। कोई बच्चा मुझे बताएगा फ्लैजुलर मूवमेंट कहाँ है? फ्लैजुला कहाँ है हमारे? कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिसमें फ्लैजुला पाया जाता है। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जिसमें फ्लैजुला पाया जाता है। एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोई बताइए। ये मैंने क्या बनाया है? स्पार्क। क्या बनाना है? स्पार्क। और ये उसकी टेल है, फ्लैजला है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इससे ये मूवमेंट करता है ना। तो फ्लैजर मूवमेंट कहाँ पाया जाता है? स्पर्म में। कहाँ पाया जाता है? स्पर्म में पाया जाता है। ठीक है। और मस्कुलर मूवमेंट तो आप जानते हो कहाँ है? मसल्स की हेल्प से।
किसकी हेल्प से होता है? मसल्स की हेल्प से। तो 4 प्रकार के मूवमेंट का पता लगा आपको जो हमारी बॉडी में है। कौन कौन से हैं? एमिबॉइड, सिलियरी, फ्लैजलर, मस्कुलर, ये मूवमेंट है। अब इस लेसन में हम जो बेसिकली स्ट्रक्चर करेंगे वो मस्कुलर मूवमेंट का करेंगे। जिसका करेंगे क्योंकि हमारा जो बेसिक मूवमेंट है वो तो मसल्स के द्वारा ही हो रहा है। हाँ? तो हम किसके द्वारा करेंगे? मसल्स का अध्ययन हमें आना चाहिए, पेशियों का हमें पता होना चाहिए, है ना। वी नो ऑल अबाउट आवर मसल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया है? है? तो आज यहां तक हमने क्या क्या सीखा बेटा? लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। लोकोमोशन और मूवमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा, है ना। हम मूवमेंट हम लोकोमोशन क्यों करते हैं ये देखो। अच्छा, जो ट्रीज होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं? ट्रीज बताओ। मूवमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? लोकोमोशन नहीं करते हैं, मूवमेंट करते हैं ना, मोस्टली ट्री, है ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। डस्टर देखा था यहाँ कहीं, कपड़ा, अरे मिले मिले पड़ गई होगी किसी क्लॉथ के ऊपर। सर लेके चले गए, लेके आ गए। कहीं कपड़ा दे दो हमें, इसकी जरूरत हमें है। तो बेटा मसल्स की हम बात करते हैं, है ना। हालांकि मसल्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखें उससे पहले, ये जितनी सिलियां हैं, ये फ्लैजला हैं, ये किसकी आउटग्रोथ है? ये आउटग्रोथ है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। किसकी आउटग्रोथ है ये? सेल मेम्ब्रेन। दे आर आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिलिया फ्लैजला किसकी आउटग्रोथ है बेटा? सेल मेम्ब्रेन की है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्या है? एक प्रकार की आउटग्रोथ है। क्या है? अतिवृद्धि है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। दे आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन जो मसल्स है क्या है? वो कहां से क्रिएट हुए हैं? मीजोडर्म्स। दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारे मसल्स किस ओरिजिन के हैं? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्म के बारे में जानते हो? हैं? नहीं जान। जब आप बहुत छोटे से होते हैं, कितने होते हैं? बहुत। कितने छोटे? कितने छोटे? जब आप जाइगोट होते हैं, अपनी मदर के वोम में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, बहुत छोटे से आपकी शुरुआत हो रही होती है बनने की, ना बेटा। तो जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्मेनिक लेयर्स होती हैं। कितनी जर्मेनिक लेयर होती है? 3। 3 लेयर्स में वो डिवाइड। एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, जो सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, एंड जो सबसे अंदर है वो एंडोडर्म। ठीक है। तो हमारे शरीर का कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से बनता है, कुछ हिस्सा मीजोडर्म से बनता है, और कुछ हिस्सा एंडो, तब हम जाके संपूर्ण शरीर बनते हैं। हैं? तो इसमें जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो किससे बनी है? मीजोडर्म से बनी है। तो दैट्स व्हाई आई से मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इज दैट क्लियर? समझ में आई ये बात, है ना। तो हम देखेंगे भैया कुछ हिस्सा हमारा शरीर का एक्टोडर्म से बना है, कुछ हिस्सा मीजोडर्म से बना है, और कुछ हिस्सा एंडोडर्म से। तो मसल्स किससे बने हैं? मीजोडर्म से बने हैं। ठीक है। हमारे शरीर में जितना भी वेट है उसका 40 to 50% ड्यू टू
मसल्स। उसका 40 से प्रतिशत 50% भाग किसके कारण है? मसल्स के कारण, है ना। उसमें मेन पार्ट मसल्स है। और ये मसल्स जो है अपनी लोकेशन, अपनी अपियरेंस है, और अपने कोऑर्डिनेशन के कारण तीन प्रकार, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के हो सकते हैं। जो मसल्स का जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है जानते हैं? आइए ये बंद करो। Why are you so late? हम्म? इतने लेट कैसे हो? हैं? क्या कह रहे हो? नॉट एक्सक्यूज, ये कोई चीज नहीं है बताने की दूर से आए पास आए, है ना। आपको टाइम पता है, मौसम ठीक है, यू कैन मैनेज इफ यू वांट। अगर मन में इच्छा शक्ति है तो कितनी भी दूर से आप आए हैं आप जाएंगे। तो मसल्स का हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहे हैं, सबसे कैरेक्टरिस्टिक सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है उसका जानते हैं? उसकी संकुचनशीलता, उसका कैरेक्टर जो है उसमें कॉन्टेक्टिबिलिटी, है ना। उसमें संकुचित करने की जो क्षमता है वो उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसका? संकुचनशीलता, कॉन्टैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो संकुचित हो जाता है, ये उसकी विशेषता है। हम्म? हालांकि मसल्स में इसके अलावा और भी कैरेक्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फैलता भी, इलास्टिसिटी भी है उसमें, है ना। क्या है? इलास्टिसिटी भी, एक्सटेंसिबल भी, कॉन्टैक्ट भी, क्लियर। और तीन चीजें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, एक सक्सेसिव कोऑर्डिनेशन होता है किस किस के बीच में? मसल्स के बीच में, स्केलेटन के बीच में, और नर्वस सिस्टम के बीच में। तीन चीजें पार्ट है इसे चलने में। आप अगर मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोट करते हैं इधर से या मूवमेंट करते हैं, तो तीन चीजें में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है एक के बाद दूसरा क्या होना है, ये एकदम तुरंत और सही टाइम पे होके सही होना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होना। क्या होना? कोऑर्डिनेट होना, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में? मसल्स के, दूसरा स्केलेटन, और तीसरा नर्वस सिस्टम, तब जाके सफल मूवमेंट हो। ठीक है, तो तीन बातें पता लगी ना, किस किस के बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, किस किस के बीच में होना चाहिए? मसल्स के बीच में, स्केलेटन, और तीसरा नर्वस सिस्टम। इन तीनों में है तो एक सफल लोकोमोशन है। आपने देखा होगा कुछ लोग चलते हुए प्रॉपर नहीं चल पाते, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, होती है ना, क्यों होती है? अभी देखा होगा आपने होली के अवसर पर कुछ लोग चौथे गियर में चल रहे थे। किसमें चल रहे थे? चौथे गियर में होता ना, चलते हैं, पैर चलना कहीं जाते हैं, पैर कहीं पड़ता है, अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल है, और फिर उसके बाद उनका जो मूवमेंट होता है वो चौथे गियर वाला हो जाता है। वो क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि उनका जो नर्वस के साथ कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है ना। शरीर कुछ कह रहा है, पैर मसल्स कुछ, स्केलेटन कहीं और चल रहा है, तो वो आपने कहा इम्बैलेंस होके गिरते हैं, गिरते पड़ते चलते हैं।
ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर किसी को, जैसे सपोज कीजिए किसी को पैरालाइज हो जाता है ना, और पैरालाइज से वो धीरे धीरे जब ठीक होता है तो उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क भी सही है, स्केलेटन भी सही है, लेकिन मसल्स पोलियो हो गए, तो मूवमेंट चाह के भी मूवमेंट नहीं दे पाते। तो इसलिए मैंने कहा तीनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक सक्सेसिव मूवमेंट होगा, सक्सेसिव लोकोमोशन। क्लियर, समझ में आई बात? ये हड्डी टूट जाए किसी की, भाई मस्तिष्क भी ठीक है, मसल्स भी ठीक है, लेकिन हड्डी टूटी हुई है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किस किस के बीच में? क्लियर? हाँ, ये पॉइंट इस तरह से याद रखा करो। और अभी मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि जो हमारे मसल्स हैं वो कहां से ओरिजिन हुए हैं, किससे ओरिजिन हुए हैं? मीजोडर्म से ओरिजिन हुए, कहां से ओरिजिन हुए? और जो हमारी सीलिया है, फ्लैजला है, वो कहां, वो किसकी आउटग्रोथ है? सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड, इस तरह से याद रखो। लेकिन इनको याद भी रखना करो, आज की बात फिर याद रखना, ये नहीं कि आज यहाँ पे याद किया, एक बार में घर पे जाके देखो, याद करो तो याद होते हैं, है ना। कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती, किसी को याद नहीं होती। दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो एक बार पढ़े और याद हो जाए उसे, बार बार पढ़ना पड़ता है, यही मेहनत है आपकी। हम जो हम कहते हैं ना मेहनत करो, मेहनत करने का मतलब क्या है? हम कहते हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, बार बार उसकी स्टडी मारे जाओ, जितनी बार आप स्टडी करेंगे उसे, उतना आप अच्छा उसे कर पाए, है ना। जितना आप उसे अच्छा नहीं करेंगे तो बेटा वो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो दे आर कोऑर्डिनेशन बेस, ठीक है ना। और कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, सबसे सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मसल्स की? कौन सा कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है? संकुचनशीलता, उनमें कांटेक्ट होना, इसके अलावा उनमें इलास्टिसिटी भी हो, एक्सपेंसिबिलिटी भी होती है, फैलते भी हैं, है ना, खिंचते भी हैं, संकुचित भी होते हैं, है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे जो हमारे मसल्स हैं बेटा, ये लोकेशन के, इनकी लोकेशन कैसी है ना, इनकी अपीयरेंस कैसी है, और इन पे कंट्रोलिंग कैसी है, इनका न्यूरल कंट्रोल कैसा है, इस आधार पे इन्हें बांटा गया है। तीन प्रकार के ये हैं, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, दे आर ऑफ थ्री टाइप, ऑन द बेस ऑफ, ये लोकेशन के नाम पे दे रहा हूं मैं नाम, पहले नाम लोकेशन के नाम, स्केलेटल मसल्स, पहले मसल्स कौन से हैं? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल, स्केलेटल जानते हैं सब बच्चे? विसरल मसल्स, और नंबर थ्री कार्डिक मसल्स। कितने प्रकार के मसल्स हैं हमारे? तीन। ऑन द बेस ऑफ, ये नाम किस पे है? लोकेशन पे ना, स्केलेटल मसल्स, नाम आया स्केलेटल मसल्स, क्यों है स्केलेटल मसल्स? बिकॉज की लोकेशन क्या है? स्केलेटल से जुड़े हुए, स्केलेटल तो जानते हैं हड्डियां, हमारा ढांचा, उससे जुड़े हुए मसल्स है, ये देखो जुड़े हैं ना, ये जुड़े हुए हैं यहां से। तो ऐसे मसल्स जितने हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? स्केलेटल मसल्स, है ना। ये नाम इनपे किसके आधार पे है? लोकेशन पे। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं जो कि स्केलेटल से जुड़े हुए हैं, ये बेटा इनकी जो, अगर हम अपीयरेंस देखें, इनकी इनकी बनावट को देखें, तो इनमें धारियां हैं, इनमें पट्टियां हैं, हल्के और गहरे रंग, स्ट्राइप है ना। ये बच्ची स्ट्राइप पहने बैठी है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, दो स्ट्राइप दिखाई दे रही है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। तो हम कहेंगे स्ट्राइप्ड मसल्स, क्या है ये? तो इनका नाम एक और क्या नाम है बेटा? स्ट्राइप्ड मसल्स। ये अपीयरेंस के आधार पर है, किस आधार पे है? अपीयरेंस, देखो नाम याद रखना, लोकेशन के आधार पे इनका नाम अलग है, अपीयरेंस के नाम पे वो क्या करेगा, वो क्या चालाकी करेगा? आप कहेंगे अरे ये तो एक ही है, लोकेशन के आधार पे नाम पूछ ले और लोकेशन के आधार पे नाम दे दे, भैया लोकेशन के आधार पे जो मसल्स जो हैं
आपके स्केलेटन से जुड़ी हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप कहेंगे उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे पे कहेंगे स्ट्राइप्ड मसल्स, तीसरे पे क्या कहेंगे? वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स या वॉलेंट्री मसल, और चौथे पे कहेंगे ऑल ऑफ दीज। तो सारे बच्चे ऑल ऑफ दीज पे लगाएंगे, ये तो सारे एक ही है। लेकिन उसने पूछा किस आधार पे था? लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पे क्या नाम होना चाहिए? केवल स्केलेटल मसल्स याद होना चाहिए उसका नाम। तो आपको उस पर टिक करना। यही तो वो चालाकी करता है, प्रश्न में थोड़ा सा ही तो ट्विस्ट करता है। देखो ये खेल है, ये क्या है? गेम है। निट, आप बायोलॉजी को मान लीजिए गेम, इस गेम में चालाकियां करेगा एग्जामिनर। क्या करेगा? आपको उसकी उस चालाकी को पकड़ना है कि उसने चालाकी कहां कर दी। उस चालाकी को पकड़ के अपना शॉट मारना। आपने उसकी चालाकी सही तरह से पकड़ ली कि कहां उसने चालाकी की है, कहां उसने चेंज किया है, कहां उसने बात को घुमाया है, और पकड़ के आपने उसे सही टारगेट पे, तो आपका क्वेश्चन सही जाए। अगर आप उसकी चालाकी नहीं पकड़े, अपने जो पढ़ रखा लाइन में उसी में घूमे रहे कि जो मैं पढ़ के आया वही, नहीं भाई, आपने जो पढ़ा वो आपका एक बेस है, वो आपका क्या है? उसकी चाशनी में तो आप उसे तोलो जो उसने पूछा है, लेकिन उसकी चालाकी को पकड़ो पहले और फिर टिक करो। जवाब देने की जल्दी मत करो। आप ये सोच के बहुत जल्दी हो जाता, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, ये बहुत बढ़िया, ये ले टिक। बस आप इसी बात पे खुश हो जाते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है, और इस पर टिक किए मार देते हुए एकदम देर नहीं करते, जरा सी देर में ये ले टिक, और वही गलत है ना। तो मैंने बताया उसे पढ़ना है। तो बेटा उसने लोकेशन के आधार पे पूछा है? तो आपको किसे किसे टिक करना है? इसे नहीं करना है। अभी एक और नाम दूंगा मैं, उसे नहीं करना। अब चूंकि ये मसल्स जो कि स्ट्राइप्ड मसल्स हैं, जो कि स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे नर्वस कंट्रोल के वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इसलिए इनका तीसरा नाम क्या हो गया? वॉलेंट्री। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? कितने प्रकार के मसल्स हैं हमारी बॉडी में? ये तो आप पता लगे। पहले हमने क्या नाम दिया? स्केलेटल मसल्स। दूसरे को नाम दिया विसरल मसल। विसरल कहते हैं शरीर के अंग, विसरास, अंग हमारे भीतरी अंग है, जो हमारे भीतर अंग छिपे हुए हैं ना, दी आर विसरा, विसरल मसल। तीसरे हमने क्या कहा? कार्डिक। कार्डिक जानते हैं क्या होता है? कार्डिया का नाम आए तो हमारा दिल, हमारा क्या है? हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कार्डिक, कार्डिक का मतलब हार्ट, है ना। तो कार्डिक मसल्स, मोटा मोटा अंदाजा समझ लो इसका। ठीक है। अगर हम स्ट्राइप्ड मसल्स की बात करें, अभी हालांकि हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे इनका, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो भैया इनमें हमने बताया जैसे क्या है, पटियां हैं, अल्टरनेटली क्या है बेटा? स्ट्राइप दिखाई देती है। ये न्यूक्लियस है जो मैंने दिखाया है। क्या है ये? बहुत सारे न्यूक्लियस सिनोसिटिक है, बहुत सारे न्यूक्लियस है इसमें, है सिनोसिटिक। स्केलेटल, स्ट्राइप, वॉलेंट्री हमारी इच्छा के अनुसार काम करना है हमारे नर्वस सिस्टम में। मेरा मन कर रहा है मैं अपने हाथ को यूं करूं, आई कैन। मेरा मन कर रहा है मैं अपने पैर को यूं करूं, आई कैन, है ना। मैं, ये वॉलेंट्री है। क्या है? वॉलेंट्री है, नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल। क्लियर? अभी इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम, इन मसल्स की डिटेल पढ़नी है हमें। दूसरे कौन से हैं? विसरल्स मसल। ये वो मसल्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो होलो ऑर्गन्स हैं, क्या है? होलो को मतलब जानते हैं? खोखले, अंदर से खोखले ऑर्गन है, उनकी इनर पार्ट में पाए जाते हैं, उनके अंदर अंदरूनी हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक खोखली तो है, अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल सॉलिड होती तो क्या होता? अगर एलिमेंट्री ना खोखली ना होती तो क्या होता? सॉलिड होती बिल्कुल। तो व्हाट विल हैपन?
एक पाइप है, होलो होता है। अब उसके आप बीच में मिट्टी भर के उसे पूरा सॉलिड कर दो तो क्या होगा? अब उसमें पानी डालो, जाएगा क्या? तो यही सोचो, ऐसे ही तो सोचो। कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं मैं पूछता आपसे, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ कि भैया अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी ठस भरी होती तो आप खाना खा पाते क्या? कहाँ से आता खाना? नहीं खा पाते हम। तो होलो है वो, है ना? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? होलो है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंदर से होलो है। जहां पे भी किसी चीज को मूवमेंट करना है तो भैया अंदर से खोखला होना जरूरी है। अगर सॉलिड होगा तो कैसे मूवमेंट होगा? तो उनमें ये विसरल मसल्स है। कौन है? विसरल मसल्स। अब इनमें बेटा स्ट्राइप्ड नहीं होती। स्ट्राइप्ड यानी पटिया नहीं है, तो इन्हें कहेंगे नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स। क्या कहेंगे? नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स, है ना? क्योंकि पटिया नहीं है इनमें, नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स है। ये स्मूथ है। नॉन स्ट्राइप के साथ साथ क्या है ये? स्मूथ। इनकी अपीयरेंस स्मूथ भी है। स्मूथ का मतलब जानते हैं ना? चिकना। स्मूथ है, स्मूथ मसल्स इसलिए कहा गया। तो अपीयरेंस के आधार पर इनके दो नाम आते हैं, एक नॉन स्ट्राइप और दूसरा स्मूथ। क्योंकि स्मूथ दिखते हैं ये भाई, चिकने हैं बिल्कुल, स्मूथ मसल्स। और ये नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते। क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। इच्छा, आप चाहें कि आपकी आंतों में कर्मा कुंचन गति आप कर सकते हो, या रोकना चाहो रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, वो चलती रहेगी। कर्मा कुंचन गति जो है वो होती रहेगी, आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं है वो, है ना? होती रहेगी। तो किसमें? इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो इनवॉलेंट्री। इज दैट क्लियर? जब तक ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड ना। विसरा बनाते हैं हमारी आहार नाल में। कौन से मसल्स होंगे हमारे? सबसे एक सिंपल क्वेश्चन, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल उसमें कौन से मसल्स होंगे? स्केलेटल मसल होंगे, विसरल होंगे, या कार्डिक होंगे? हैं? देख, एक मोटा सा अंतर देख। सबसे पहले हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है? हमारे शरीर के भीतर है, भीतरी अंग है। भीतरी अंग है ना, और वो होलो भी है। तो उसे कौन बनाता है? विसरल मसल। स्केलेटल मसल तो देखो कि भाई ये स्केलेटल से जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ स्केलेटल है, हड्डी है, ये सब उससे जुड़े होने चाहिए, तभी तो स्केलेटल होगा। भीतर आ गया तो भीतर कहाँ? भीतर किसी स्केलेटल से नहीं वो जुड़े हुए, है ना? होलो है, अंदर ऑर्गन है। तो किससे बने होंगे वो? विसर्ज। अच्छा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है? यूरिनरी, जिसमें आपका यूरिन इकट्ठा होता है, वो किससे बना है? हाँ, विसरल मसल से बना है। किससे बना है? विसरल मसल से। वो क्या है? क्लियर? हाँ, वो विसरल मसल है। ठीक है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल है आपका, नर्वस सिस्टम के इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। क्लियर? तो कभी कभी ऐसे भी अलग से भी नाम देके पूछ, ड्यूडेनम बताओ किससे बना है? आप दें ड्यूडेनम। क्या भाई ड्यूडेनम? सर ने तो केवल एलिमेंट्री कैनाल ही बताया था, ये ड्यूडेनम क्या पूछ लिया है? हम कहेंगे ड्यूडेनम किसका पार्ट है भाई? ड्यूडेनम तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, स्टमक के नीचे होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हमने किसमें बताई थी? हाँ? विसरल बताई थी ना। जब एलि कहाँ आएंगे? हाँ? मुर्गा कुछ
इसका पार्ट बताया था हमने, वो किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल में तो विसरल मसल्स है। तो किससे, तो ऐसे रिलेट करके आंसर निकालो, रिश्तेदारी जोड़ो उनकी आपस में, है ना? क्या जोड़ो? हमारी बायोलॉजी में रिश्तेदारी यही होती है, अंग की साथ रिश्तेदारी जोड़ो भाई, किस अंग तंत्र का हिस्सा है, कौन सा अंग है, फिर कौन से ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा बना है वो। इस तरह से तो जोड़नी है हमें चीजों की, इस तरह तो जोड़ना है। तो इस तरह से अगर बायोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी बिल्कुल स्मूथ अच्छी तरह से याद होगी, बिना टेंशन के याद होगी, प्रॉपरली याद होगी, साइंटिफिक तरह से याद होगी। बायोलॉजी को एज ए हिस्ट्री पढ़ोगे, एज ए जियोग्राफी पढ़ोगे, जिंदगी में कभी बायोलॉजी याद नहीं होगी, कभी नहीं होगी। केवल बायोलॉजी के रट्टे आप मारोगे और कुछ नहीं करोगे। और जो रट्टे मारता है, रट्टे मारने वालों के सट्टे नहीं लगते, है ना? हाँ, मौके नहीं लगते उनके, मौके उसी के लगते हैं जो पढ़ते हैं। इसलिए बायोलॉजी को हमें पढ़ना है, टर्म्स को याद करना है। टर्म्स थोड़ी मुश्किल होती है, उन्हें याद कर लो बस, सही टाइम पे सही टर्म्स को याद करके वहां जोड़ दो, बायोलॉजी के लिए, है ना? लेकिन प्रॉपर पढ़ो, सही है ना? चलिए, ये हो गया। अब आता है बेटा कार्डिक मसल्स। कार्डिक किसे कहते हैं? हार्ट। तो कार्डिक मसल्स जो है हमारे, वो पाए जाते हैं हार्ट में, हार्ट का निर्माण, ठीक है? अगर हमने लोकेशन देखे तो कार्डिक मसल्स है। अगर हम उनकी अपीयरेंस को देखें, दे आर स्ट्राइप्ड मसल्स, दे आर स्ट्राइप्ड है या नॉन स्ट्राइप्ड? नॉन स्ट्राइप्ड, क्या है? नॉन स्ट्राइप्ड। एंड दे आर, जो कार्डिक मसल्स होते हैं इनकी खास बात क्या है? ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में नहीं होते, अपना काम करे जाते हैं। डायरेक्ट उसके कंट्रोल में, सीधे सीधे उसके कंट्रोल में नहीं है, सीधे सीधे उसके कंट्रोल में नहीं है, अपने काम खुद करे जाते हैं और जिंदगी भर बिना थके कांटेक्ट करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? और जिस दिन मूवमेंट करना ये क्या कर देते हैं, उस दिन कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक, कहना कि बिल्कुल सही था भी, अभी ना कोई बीमार ना कुछ, और एकदम क्या हुआ, बस। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट क्या केस है? लाइफ, ये तो निश्चित है, हमारा एक लाइफ साइकिल क्या है? कोई एक प्राणी आज जीवित है, कल वो नहीं होगा जीवित, अमर तो नहीं है ना, है ना? उसे एक लाइफ साइकिल में रहना है। हाँ, आप अपने लाइफ साइकिल को बड़ा करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं कि भाई लाइफ साइकिल बड़ा, लेकिन आप बड़ा भी नहीं करना चाहते। जब आप समझदार हो जाते हैं, आप लाइफ साइकिल को अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, बड़ा और कष्टों से भरा हो तो बड़ा बेटा है ना, अच्छा। तो इसलिए हमें अपने मसल्स को भी स्वस्थ रखना है, अच्छे हमारे मसल्स जो है क्या रहे, स्वस्थ रहे, रहे क्या नहीं रहे? हमारी स्वस्थ कैसे रहेंगे? दो ही चीजें हैं, तीन चीजें हैं बेसिकली, आपका खाना पीना, आपकी दिनचर्या, आपकी मानसिक, तीन चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखती हैं, आपकी दीर्घायु करती हैं, और दुनिया में कोई चौथी चीज नहीं है जो आपको दीर्घायु करे। नंबर एक, आपका खान पान, संतुलित खाना, अनावश्यक रूप से नहीं खाना। नंबर दो, आपकी दिनचर्या, उस दिनचर्या में प्रॉपर एक्सरसाइज शामिल होनी चाहिए। और तीसरी, आपकी मानसिकता, आपकी मानसिकता पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छा सोचने वाली होनी चाहिए, नेगेटिव किसी भी कंडीशन में नहीं। आप सुख में हो, दुख में हो, दर्द में हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, किसी भी रूप में आप हैं, लेकिन
आपकी जो मानसिकता वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो यू विल लिव ऑटोमेटिकली फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपके ऑर्गन्स ज्यादा लंबे काम करें, आपका लाइफ स्पान अपने आप बढ़ने। चलिए, ये तो यहाँ तक की बात, तो समझ में आई इतनी बातें। कितने प्रकार की मसल्स, कौन कौन सी। अब मैं जरा कुछ अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस कितने टाइप की मसल्स हैं। मसल तो तीन ही रहनी है, मसल तो तीन से निकलेंगी या बदल जाएंगी। मसल तो तीन ही है। अब इन्हें किसी आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस उनके नाम बताओ। नंबर एक स्ट्राइप्ड मसल्स, नंबर टू, नंबर थ्री नॉन स्ट्राइप्ड। ठीक है, अब उन्हें नर्वस कंट्रोल के आधार पे बताओ। नंबर एक वॉलेंटरी, नंबर दो, नंबर तीन इनवॉलेंटरी। लेकिन तीनों नाम अलग अलग कौन से आधार पे आ रहे हैं, अपीयरेंस के आधार पे आ रहे हैं, नहीं सॉरी लोकेशन के आधार पे आ रहे हैं। किसके आधार पे आ रहे हैं, नंबर वन स्केलेटन, नंबर टू, नंबर थ्री। इसलिए इस वाले को ज्यादा तरहीज दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी चिपकाए जाते हैं, है ना। क्लियर, फरहान क्लियर हुआ। चलो यहां तक सब बच्चों को समझ में आया होगा, बेटर समझ में आया। अब हम बेटा जो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी जरा डिटेल पढ़, क्योंकि मूवमेंट में हमारे जो मस्कुलर मूवमेंट है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल, मस्कुलर है ना। तो हम इन्हें सबसे पहले पढ़ेंगे, किन्हें, स्केलेटल मसल्स की डिटेल को पढ़ेंगे। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है, सारे पॉइंट समझ में आए हैं। एनसीईआरटी लेके आया करो अपनी, लाते हो एनसीईआरटी है, लेके आते हो। लेके आते हो एनसीईआरटी, नहीं आते, फिर क्या बायोलॉजी पढ़ोगे, क्या है ये, ये क्या है, फेंक दो इसे, आग लगा दो, ये एनसीईआरटी नहीं है। कौन सी बुक, हाँ ये, यही है बस किताब, यही आपका जीवन जेवड़ी है, इसे पकड़ के रखो, कोई किताब ना पढ़ो दुनिया की, केवल क्या पढ़नी है बायोलॉजी में, एनसीईआरटी। तो सारा पेपर इसमें से ही आता है, इसमें से ही आएगा, इधर उधर बेवकूफ बनने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें जो बात जैसे लिखी है वैसे ही उसका जवाब भी देना, और वही सही है। क्लियर, ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, वो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उन्हें जरा समझाना पड़ता है, उन्हें विश्वास में लेना पड़ता है। तो क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा और कुछ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को जितनी बार आपने पढ़ लिया, अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग 14 से 15 बार कर ली, कितने से बार, समझ लो बायोलॉजी में आपके 300 प्लस मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में, लेकिन उसकी शर्त यही है कि इतनी बार पढ़ लो भाई, यहाँ से पढ़ो, रटो नहीं, पढ़ो, है ना। जिसने पढ़ ली 300 प्लस मार्क्स क्यों देगा वो। तो बेटा जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, तो हमारे स्केलेटल मसल्स की जब हम स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फरहान,
एक मसल्स फाइबर को हमने जो है मसल्स जो है कौन सी स्केलेटल मसल्स उसे और फाइनली हमने किया, ठीक है। उसमें खड़े हो जाओ फर्स्ट। ये बेटे जो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मोटे मोटे बंडल्स, ये वाले बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दीज? हैं? मसल्स बंडल। एक और नाम है इनका, है नो, एफ से नाम है। हाँ, ये है मसल्स बंडल। ऐसे बहुत सारे मसल्स बंडल एक मसल्स के अंदर है ये। एक स्केलेटल मसल ली है मैंने, केवल कितनी ली है? एक स्केलेटल मसल उठाई आपकी, और उसे मैंने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में रखा। तो जब मैंने रखा तो मुझे बहुत सारे क्या दिखाई दिए? स्मॉल वॉल बंडल दिखाई दिए, जिन्हें हमने क्या कहा? मसल्स बंडल। अभी सिंपल नाम याद रखो, आज कल को उसका दूसरा नाम याद करा दूंगा मैं। अभी जो वो पुराना बच्चा है उसे याद था, आपको दो नाम एक साथ करके कंफ्यूज रहते हैं ना। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक नाम को याद करने में उन्हें पहले थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उसके जब एक बार नाम होता है तो फिर घर का नाम भी याद कर लेते हैं ना। ऐसा होता है ना, अच्छा उसका नाम क्या है? अरे वो तो ये है, नहीं नहीं उसके स्कूल का नाम बताओ, तो वो आपको याद नहीं आता। बैठ, अभी और पूछा जाएगा, पुराने बच्चे होने का फायदा लिया जाएगा। मसल्स बंडल, ये बहुत सारे मसल्स बंडल चारों ओर एक मेम्ब्रेन से बंधे हुए हैं। किससे बने हैं? मेम्ब्रेन से बने हैं। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी है? कोलेजन। किसकी बनी है? ये याद रखनी, किसकी बनी है? कोलेजन की बनी है। किसकी बनी है बेटा? ये कोलेजन की मेम्ब्रेन है ये। क्लियर? इसके भीतर, इसके भीतर दूसरा बच्चा खड़ा हो जा, पुराना, वो भी पुराना पापी है। एक और गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा? दिखाई दिए एक और गोल स्ट्रक्चर? ये तो मस्कुलर बंडल हो गए। एक और गोल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हैं? नो, ये बंडल पूछे मैंने पूरा गोल क्या है, इसे क्या कहते हैं? इन पूरे गोल बंडल को, एक और बंडल के अंदर एक और बंडल्स हैं, बंडल्स फाइबर्स के अंदर क्या है ये? बंडल के अंदर बंडल। पहले तो ये पूरा एक मसल्स फाइबर। फरहान तू ही बता दे बेटा, क्या है ये? आपने फिलहाल ये बताया फरहान, मस्कुलर बंडल। मस्कुलर बंडल के अंदर बहुत सारे क्या है ये? हैं? क्या है ये? हैं? मसल्स फाइबर। कौन है ये? मसल्स फाइबर। ये मसल्स फाइबर है बहुत सारे। और जो बैठो, जो मसल्स फाइबर हैं उनके चारों ओर एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं बेटा? इसके चारों तरफ जो एक गोला निकाला ना मैंने, इस गोले को अगर मैं बाहर निकाल दूं, ये वाला, ये है सार्कोलेमा, इसके इसके चारों तरफ। और इसके भीतर का जो प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। और ये जो सार्कोप्लाज्म है, क्या है? इट इज सिनोसिटिक। क्या है? सिनोसिटिक का मतलब जानते हैं? इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। केंद्रक एक नहीं है, कितने हैं? बहुत सारे, बहुत सारे केंद्र। क्लियर? एक मसल्स, उसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स, जिन्हें हमने क्या कहा? मसल्स बंडल।
उन मसल्स बंडल के अंदर फिर छोटे छोटे बंडल जिन्हें हमने क्या कहा, मसल फाइबर। और जो ईच मसल्स फाइबर है, अब आपने देखा मैंने इसके अंदर भी फिर डॉट 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 बना रखे हैं, बना रखे ना। मसल्स फाइबर के भीतर भी फिर फिलामेंट क्या है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फिलामेंट और मायोफाइब्रिल। मस्कुलर फिलामेंट या मायोफाइब्रिल, ये कौन है बेटा, इसके भीतर जो डॉट दिखाई दिया है, मायोफाइब्रिल। इसलिए मैंने एक एक नाम कहा था, मैंने कहा पहले एक पॉइंट याद रख लो, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ में आई। एक मसल्स के अंदर खूब सारे बंडल, बंडल के अंदर फिर पैकेट, बंडल के अंदर क्या है, पैकेट टाइप है गोल, जिन्हें हमने क्या कहा, नाम दिया मसल्स फाइबर। उन फाइबर के अंदर फिर तंतु, जिन्हें हमने क्या किया, मसल्स फिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स। ये मायोफाइब्रिल है या मसल्स फिलामेंट। क्लियर, तो सबसे छोटा फिलामेंट, सबसे छोटा कौन आ गया। क्लियर, यहां तक बात, पहले तो यही यही कहानी समझो, यही बच्चे घूमते रहते हैं गोल गोल, क्या मसल्स फाइबर है, क्या मायोफाइब्रिल्स है, क्या मसल बंडल है ना। ये पहले एक पॉइंट समझ में आना चाहिए सब बच्चों को। आया समझ में है। अगर आप अपनी बुक में से अपना डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी इस तरह से डायग्राम आपको बना हुआ दिख रही। और ये क्या है, और ये सारा कौन है, सारा किसमें है, एक मसल्स, एक लिया मैंने मसल्स, उसके भीतर था ये सब कुछ। क्लियर, मसल्स के भीतर से निकला। क्लियर, अब ये जो हमारे मायोफाइब्रिल है, कौन है, जो फिलामेंट है, ये भी स्पेसिफिक है। इनमें ही स्ट्राइप, इनमें ही क्या है, पट्टियां हैं, हल्की और गहरे रंग की। इन फिलामेंट, इस फिलामेंट की पट्टियों के कारण ही पूरा मसल्स जो है पट्टी नुमा दिखाई देता है, स्ट्राइप दिखाई देता है। ये पट्टियां किसकी हैं, ये पट्टियां बेटा दो तरह की प्रोटीन की हैं। किसकी हैं पट्टियां, दो तरह की, कौन है, प्रोटीन। क्या है, दो तरह की, ना दो तरह की वसा है, ना दो तरह की लिपिड्स हैं, दो तरह की क्या है ये, प्रोटीन। दो तरह की प्रोटीन है इन पट्टियों के पीछे, नंबर एक एक्टिन और नंबर दो मायोसिन। कौन कौन सी है ये प्रोटीन, कौन कौन सी है बेटा, नंबर एक एक्टिन और नंबर दो मायोसिन। क्लियर, कितनी प्रोटीन है, कौन कौन सी, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। यार नाम याद रहेंगे ये है? क्या क्या नाम याद रहेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन, दो तरह की प्रोटीन। अब इनमें हल्की पट्टियां हैं, गहरी पट्टियां। जो हल्की पट्टियां हैं वो एक्टिन प्रोटीन के कारण, हल्की पट्टियां किसके कारण है, और गहरी पट्टियां, हल्की पट्टियां किसके कारण, और गहरी पट्टियां मायोसिन के कारण। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, किसी बच्चे के समझ में नहीं आई तो पूछे। हल्की पट्टियां, गहरी पट्टियां मायोसिन, दो तरह की प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन है, जो हल्की पट्टियां हैं, वो थिन भी है। क्या है बेटा, थिन, थिन का मतलब पतली। और जो डार्क पट्टियां हैं वो क्या है,
वो क्या है? मोटी है, थिक है। वो क्या है? थिक है। और ये अल्टरनेट नहीं है। क्या है? अल्टरनेट रूप में है। अल्टरनेट जानते हैं ना? एक के बाद एक के बाद एक, जैसे मैंने अभी बच्ची का जिक्र किया था कि एक पट्टी ये, फिर एक पट्टी ये, फिर एक पट्टी ये, फिर एक पट्टी ये अल्टरनेट चल रहा है। दो बच्चे बैठे हैं, तो स्ट्राइक। हाँ, ये स्ट्राइप होते हैं ना, एक हल्की पट्टी, एक गहरी पट्टी, एक गहरी पट्टी, एक गहरी पट्टी। तो ये अल्टरनेट है, एक के बाद दूसरी है। ऐसे ही हमारे मसल्स में एक हल्की पट्टी, एक गहरी पट्टी, एक हल्की पट्टी, एक गहरी पट्टी, अल्टरनेटली चल। ठीक। और जो हमारा फिलामेंट है, उसके पूरी लेंथ के एक्सिस में। ठीक है। अब एक्टिन की हमने क्या बताई, वो कैसी है बेटा? थिन है। और मायोसिन की क्या बताई हमने, वो थिक है। अभी जरा हम इन पट्टियों का खेल भी समझ लें, फिर और बातें देखें क्या करना है। ये हमारी हल्की पट्टी है, ये गहरी पट्टी है। हल्की पट्टी को हम ऐसे ही कर रहे हैं अभी, सीधा रखें। जो गहरी, ठीक है। जो हमारी हल्की पट्टियां हैं, ये जो पूरा बैंड बना रही है, इसे हम आई बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बैंड। क्या है बेटा? आई बैंड। ये आई। और जो हमारी गहरी पट्टियां हैं, वो जो बैंड बना रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ए बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड। ये ए बैंड है हमारा। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं ना, तो जो हमारी आई बैंड की पट्टियां होती हैं, वो ए बैंड के सिरों को ओवरलेप करे हुए होती हैं। क्या होती है? ओवरलेप करे। इसे बात को अभी एक पॉइंट ध्यान में रखना, लेकिन उससे पहले अभी हम आई बैंड पे देख लें। जो हमारा आई बैंड है, यानी जो हमारी गहरी पट्टियां हैं, उनके बीचों बीच में एक इलास्टिक, ये जो मैंने दिखाया, इलास्टिक फाइबर है। क्या है? जिससे चिपके हुए होते हैं। कौन? एक्टिन प्रोटीन चिपकी हुई है। इसे हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं बेटा इसे? जेड लाइन। ये भी जेड लाइन है। समझ में आया? क्या कहते हैं? जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच में किसी भी मायोफाइब्रिल्स की जो जगह है, उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं बेटा? सार्कोमियर। आज इतना भी उनसे दूर तो नहीं होगा, देवला वालों से है दूर? तो लोकल ही है ना। हाँ, बेटा देवला से आए बैठे हैं बच्चे। ये लेट क्यों आते हैं? दूसरे लेक्चर के चक्कर में आई होगी, मेरा छोड़ रही होगी है। आज क्या टाइम था? है 8:30। बहुत महत्वपूर्ण, चल ठीक टाइम पे आ गई तू। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा चल रहा है इसका, जो हमारे मसल्स फाइबर हैं उनका। तो हम कह रहे थे, जो हमारी एक्टिन प्रोटीन है बेटा, जो हमारा आई बैंड है,
उसके बीच में एक इलास्टिक तंतु है। कौन सा तंतु है? इलास्टिक तंतु। इलास्टिक तंतु, इलास्टिक तंतु भी आ गया, कोलेजन की बाहर लेयर भी आ गई थी, तो इलास्टिक, है ना, ये सब आ रहा है इसमें। ये एक लाइन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जेड लाइन। क्या है? तो हमारी एक्टिन प्रोटीन किसके साथ जुड़ी हुई है? जेड लाइन। एक्टिन प्रोटीन किसके साथ जुड़ी हुई है? जेड लाइन से दोनों तरफ जुड़ी हुई है। और दो जेड लाइन के बीच में जो जगह है, दो जेड लाइन के बीच में क्या है? जो जगह है उसे हम क्या कह रहे हैं? सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ संकुचनशीलता की जो इकाई है। देखो हमने मेन कैरेक्टर क्या बताया उसका? मसल्स का संकुचनशील होना। अब जब संकुचनशील होगा कोई ऐसी थोड़ा ना हो जाएगा। देखो बच्चों, जो देखने में इतना आसान लगता है वो इतना आसान नहीं है। उसकी अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भाई मसल्स है, यूं होगी, बस हमें तो लगा अजी यूं से यूं ही, लेकिन ऐसे कैसे होगी? किसी का हाथ यूं से यूं क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कमी है? जब तक हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे, है ना? तो वही पहले मसल्स को पढ़ना जरूरी है, मसल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ना जरूरी है, ये कैसे हुआ था, है ना? तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो भैया ये जो सार्कोमियर है, इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्टेक्टिलिटी, संकुचनशीलता की इकाई। कौन है? सार्को। तीन नाम है मिलते जुलते। नंबर एक सार्कोमियर, नंबर दो सार्कोप्लाज्म, नंबर तीन सार्कोलेमा, है ना? तो सार्को मतलब है जहां मसल्स फाइबर आ जाएगा, उसके साथ सार्को आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे रिवाइज करूंगा वहां से यहां तक का, फिर दोबारा से अभी पढ़ा लूं पहले थोड़ा सा। अब ये बेटा जो है ना, ये जो हमारा, ये कौन, जो ए बैंड है किसका बना है? ए बैंड, ये मायोसिन है। कौन है? मायोसिन प्रोटीन है बेटा ये एक्टिन थी। और यहां से लेके यहां तक क्या कहलाता है? ये ए बैंड। ध्यान रखो, ये जो ए बैंड है ना, इसकी लेंथ कभी भी बढ़ती घटती नहीं, ये सेम पड़ा रहेगा ऐसे ही। इसके ऊपर जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा? एक्टिन का होगा, आई बैंड, है ना? क्लियर? जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब कहा होते हैं? रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब हमारे मसल्स, हम नहीं, हमारे मसल्स, हम है तो हमारे मसल्स की, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो बेटा ये जो हमारी एक्टिन प्रोटीन है, ये क्या करता है? इस मायोसिन को इसके सिरे इसको ओवरलेप कर लेते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा छूट जाता है जो ओवरलेप से रह जाता है। छुटा हुआ ना ये हिस्सा, जिसपे ओवरलेप नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं आ पा रहे इसके ऊपर, ये पूरे को ढक लिया इन्होंने, नहीं ढका ना रेस्टिंग पोजिशन में। इसे हम कहते हैं एच जोन। इसे हम क्या कहते हैं? एच जोन। इन्हें पढ़ो ध्यान से, ध्यान आ जाएंगे, कोई बात नहीं। एच जोन, ठीक है? एच जोन समझ में आ गया? ए बैंड है, आई बैंड, जेड लाइन, एक एम लाइन भी है। क्या होती है? एम लाइन, उसे भी समझ। वो लास्ट लाइन, जो हमारा मायोसिन है उसके बीच में से भी एक मेम्ब्रेन जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच से एक मेम्ब्रेन, एंड इट इज नोन एज एम। इसे हम क्या कहते हैं? एम। क्लियर? समझ में आई ये बात या नहीं आई? अब हम दोबारा देखते हैं, यहां से दोबारा चले। हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, अगर हम अपने एक स्केलेटल मसल्स को देखें, निकाले बाहर उसे,
और उसे देखें तो उस स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे बंडल्स हैं, जो गोल बंडल्स हैं, जो कोलेजन तंतु से बने हुए, मेम्ब्रेन से बने हुए। इन बंडल्स को कहते हैं मसल्स बंडल। क्या कहते हैं? मसल्स बंडल। ये बहुत सारे हैं। एक ईच मसल्स बंडल के अंदर, ईच यानी प्रत्येक मसल्स बंडल के अंदर फिर छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर। क्या कहते हैं? जो मसल्स फाइबर है, जरा उसे जान ले। मसल्स फाइबर जो है हमारे हैं, उनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। क्या कहते हैं बेटा? और उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बेटा। उसमें बहुत सारे कैल्शियम आयन हैं। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। किसका स्टोर हाउस है वो? कौन? जो मसल्स फाइबर हैं, जो हमारे मसल्स फाइबर हैं, उनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्टोर हाउस है किसकी? कैल्शियम आयंस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अब जो हमारे मसल्स फाइबर हैं, ईच मसल्स फाइबर के अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 लंबे 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 फिलामेंट, क्या है? जिन्हें हम क्या कहते हैं? मसल्स फिलामेंट या मायोफाइब्रिल। मसल्स फिलामेंट या मायोफाइब्रिल। ठीक है? मायोफाइब्रिल या इन फिलामेंट की एक विशेषता है, ये स्ट्राइप्ड है। क्या है? स्ट्राइप्ड का मतलब पट्टीदार। ये पट्टीदार। कैसे पट्टीदार है? हल्के और गहरे रंग की पट्टियां हैं। दोनों गहरे रंग की पट्टियां नहीं है, दोनों हल्के रंग की पट्टियां भी नहीं है, एक हल्की है और एक। ठीक है? ये पट्टियां वास्तव में दो प्रकार की प्रोटीन के कारण, एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरी प्रोटीन का नाम है मायोसिन। एक प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन। और दूसरी प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? मायोसिन। जो एक्टिन प्रोटीन है वो लाइटर पार्ट बना रही है इसमें। हल्की और गहरी पट्टी बताई ना मैंने, तो एक्टिन से कौन सा पार्ट बना है? हल्का पार्ट। इसे आई बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बैंड। और जो गहरी पट्टियां हैं, जो क्या है? गहरी पट्टियां हैं, वो मायोसिन प्रोटीन के कारण। क्या है? और वो हिस्सा क्या कहलाता है? यस सर। आई बैंड के बीच में एक लाइन, किसकी है वो लाइन? वो तो नाम है उसका, वो है किसकी? नहीं, माइसिन की हो जाएगी? नहीं, किसकी है वो? इलास्टिन की बनी। किसकी बनी? इलास्टिन की बनी एक लाइन है, जिसपे कौन चिपके हुए हैं? कौन चिपका हुआ है? एक्टिन प्रोटीन। जिसपे कौन चिपका है? और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जेड लाइन। क्या कहते हैं हम? जेड लाइन। क्लियर? जेड, दो जेड लाइन के बीच का जो क्षेत्र है, दो जेड लाइन के बीच का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये दो जेड लाइन के बीच का ये पूरा क्षेत्र, यही तो बैठेगा ना। ये क्या कहलाता है? सार्को। क्या है? सार्कोमियर। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किस? हाँ, तो याद है, बाकी सब भूल गए। मैंने कहा था ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना भूल जाते हो आप। याद करके लाया करो। संकुचनशीलता की इकाई क्या है? मसल्स की संकुचनशीलता की इकाई है बेटा ये।
जितना इसमें काम हो रहा है, यानी इस पूरे मसल्स में वही काम हो। क्लियर? अब जब हम रेस्टिंग पोजिशन में होते हैं क्या होता है? रेस्टिंग पोजिशन में होते हैं तो क्या होता है? बोलिए। व्हेन वी आर इन रेस्टिंग पोजिशन देन व्हाट हैपेंड? बोलो, क्या बताया था मैंने? जब हम रेस्टिंग पोजिशन में है, हमारा जो मसल्स फिलामेंट है, हमारा जो मायोफाइब्रिल्स की क्या पोजिशन रहती है? उसकी पोजिशन आप ये कहेंगे, जो हमारा कौन है, आई बैंड। क्या है? आई बैंड। वो किसे ढके रखता है? ए बैंड को ओवरलेप करता है। एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर, ये देखो, ये है ना हमारा ये, अगर ये सिकुड़ जाए, अगर ये सिकुड़ जाए तो इससे दूर हो जाएगा, तब तो नहीं ये ढक रहा इससे, ये ढक रहा है, नहीं ढकना ना। लेकिन अब ये इसके ऊपर आ गया ना, इसके ऊपर चढ़ गया ना ये सिरा, ऐसे ही इधर से चढ़ गया ये सिरा। तो जब रेस्टिंग पोजिशन में होता है तो हमारा जो एक्टिन प्रोटीन है, जो आई बैंड है, वो किसके ऊपर ओवरलेप है? ए बैंड के। है क्या नहीं? रेस्टिंग पोजिशन में है। किस पोजिशन में? लेकिन क्या सारा ओवरलेप है? जिसका छूट भी जाता है, जो इससे छूट जाता है उसे हम क्या कह रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो छूट गया है वो क्या कहलाता है बेटा? एच जोन। क्या कहलाता है? एच जोन। ठीक? क्लियर? जो हमारी मायोसिन प्रोटीन है उसके बीच में भी क्या है? कहीं की है ये बनी हुई, इसका तो इसका नाम है कहीं, क्या है ये? एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। क्या है ये? झिल्ली है। और इसका हमने क्या नाम दिया? एम लाइन। इसका नाम क्या दिया? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ। कहां से शुरू हुए थे हम? मसल से। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा है, फिर हमने उनके स्ट्रक्चर में जो हमारी पट्टियां आई हुई हैं, इन पट्टियों को समझा। यहां तक समझ गया ना? समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं आया हो वो बताए जल्दी से। कहां से शुरू हुए थे हम? मूवमेंट। कहां से शुरू हुए थे आज? क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही क्या है? लोकोमोशन है। फिर हमने पकड़ा लोकोमोशन को, फिर हमने देखा भाई लोकोमोशन और मूवमेंट अलग अलग क्यों। फिर हमने जाना क्या लोकोमोशन है और क्या मूवमेंट है। हमने ये भी जाना कि इनमें अंतर क्या है। फिर हमने जाना कि भाई हम लोकोमोशन करते क्यों है, तो क्या जरूरत पड़ी हम ना करें लोकोमोशन, पड़े रहे एक जगह, है ना? पेड़ भी तो खड़े रहते हैं, अगर हम भी ऐसे खड़े रहते क्या दिक्कत है? हो सकते हैं खड़े, है? अच्छा, कोई जंतु बता सकते हो ऐसा जो, जिसे पहले एनिमल माना जाता है, पहले तो प्लांट ही माना जाता है लेकिन अब एनिमल की श्रेणी में है वो, हमारे वो है जंतु लेकिन एक ही जगह खड़ा रहता है जीवन भर। जानते हैं सब प्राणी जो पेड़ पौधों की तरह एक ही जगह खड़े रहते हैं, है जंतु? है? नहीं, ध्यान करो, करो ध्यान, आ जाएगा याद। फरहान याद आ रहा है कुछ? भैया देखो, ऐसा देखो, जिसे खड़े खड़े ही सब कुछ मिल रहा है, वहीं खाना भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, उसका बैटिंग पार्टनर भी वहीं आ रहा है, मतलब आ नहीं रहा, मतलब सेल्स आ रही है उसकी, वहीं खड़े खड़े, ऐसा कोई है? ऐसे है स्पॉन्ज। कौन है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखा है ना आपने? एक ही जगह खड़े रहते हैं ना, आधार से चिपके हुए हैं, स्पॉन्ज। और उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ओस्टिया। पानी की लहरें जाती हैं ओस्टिया से और ओस्कुलम से बाहर निकलती रहती है, आ जाओ भाई खाना भी आ जाओ, जो कुछ आना सब आ जाओ, करते रहो। जो पकड़ रहा है पकड़ते रहते हैं, बाहर निकाल, कोएनोसाइट से उनकी पकड़ती रहती है, जो काम की चीजें होती है बाकी को बाहर निकालती रहती है ना। कौन? ऐसे ही जंतु जो एक जगह खड़े रहते हैं। फिर तो ऐसे प्लांट भी होंगे जो हमारी तरह चलते होंगे, हैं? कौन है? कोई ऐसा प्लांट बता दो जो हमारी तरह चलता भी हो। अगर एनिमल खड़ा रह सकता है तो कुछ प्लांट भी तो ऐसा होगा जो चल सकता होगा।
बताओ कौन बताए? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। देखा ना, दो फ्लैगला होते हैं उसके, पानी में भागता रहता है। हाँ? प्लांट है लेकिन सेलमोन, प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें पूरा करता है ना। तो क्लेमाइडोमोनास। चलिए, यहाँ आते आगे अपनी बात पे आते हैं जो हमने पढ़ा है आपको। फिर उसके बाद हमने जाना कि भैया मूवमेंट सिलिया के द्वारा भी होता है, मूवमेंट फ्लैगला के द्वारा भी होता है, मूवमेंट मसल्स के द्वारा भी होता है, मूवमेंट एमिबॉइड भी होता है। हमारी बॉडी में चारों मूवमेंट, एमिबॉइड भी है, सिलियरी भी है, फ्लैगुलर भी है एंड मस्कुलर। फिर हमने उसके बाद जाना इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट को अगर जानना है तो मसल्स को जानना पड़ेगा जिसके कारण ये होता है। अगर हमें मस्कुलर मूवमेंट को पढ़ना है, मस्कुलर मूवमेंट्स को जानना है, तो हमें सबसे पहले किसे जानना होगा? मसल्स को जानना होगा। मसल्स की जब हम शुरुआत में ही पहुंचे कि भैया ये पैदा कहां से हो रही है, तो हमें क्या पता लगा है कहां से पैदा हो रही है? भ्रूण की मीजोडर्म से है। दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कहां से आ रही है ये? मीजोडर्म से आ रही है। कहां से आ रही है? मीजोडर्म से आ रही है। और फिर ये हमने देखा भैया, इनकी लोकेशन को देखें, इनकी अपियरेंस को देखें, इनके कंट्रोल को देखें, तो तीन प्रकार की, कितने प्रकार की है? लोकेशन के आधार पे हमने इनके नाम दिए थे, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। फिर तीनों प्रकार के मसल्स की मोटी मोटी बातें हमने पढ़ी, है ना? पढ़ी। उसके बाद हमने कहा यार इनमें भी हमें तो स्केलेटल मसल्स चाहिए। क्या चाहिए? फिर हमने स्केलेटल मसल्स का एक मसल्स लिया और उस मसल्स को जब देखा तो उसके अंदर तो हमें और कहानी दिखाई दी, और बायोलॉजी बनी उसकी। इसके अंदर तो भैया बंडल है, बंडल के अंदर फिर छोटे छोटे बंडल्स हैं, उनके अंदर फिर फाइबर, फिलामेंट, है ना? इन फिलामेंट को पकड़ा, अरे भैया इन फिलामेंट में तो और कहानी है, इनमें तो हल्की और गहरे रंग की पट्टियां, उन हल्के और गहरी रंग की पट्टियों के राज को जाना। हमें पता लगा ये, देखो हम कहां से चले और कितने भीतर तक घुस रहे हैं। भाई हमने कि भैया इसमें तो ये हिसाब है। अच्छा, यहां तक आ गया सबको? यहां तक आपने पढ़, देखो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं, मतलब गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज को पकड़ा है हमने, हमने केवल कहाँ पकड़ा? लोकोमोशन मूवमेंट से शुरू हुआ, क्योंकि हमें दिखने में तो लोकोमोशन मूवमेंट ही दिखेगा ना। फिर बायोलॉजिस्ट उसके भीतर गए, भाई क्या कारण, फिर उसके भी भीतर गए, फिर उसके भीतर पहुंचे, फिर और गहरा अध्ययन किया। अब ये कौन कौन आ गए? ये कौन है? एक्टिन। और ये कौन है? उनकी भी डिटेल। भैया एक्टिन कैसा है, अब इसकी आगे पढ़ना। अभी ना भी तो दिया हमने, एक्टिन मायोसिन। एक्टिन कैसा है और मायोसिन के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इन्हें भी हम स्टडी करें, लेकिन आज नहीं। क्योंकि एक दिन में अगर मैं ज्यादा आपको आपके दिमाग के अंदर डाल दूंगा तो आपका तो कचरा बन जाएगा ना, याद नहीं कर पाओगे। हालांकि ये आपको याद होना चाहिए था, ये नाम आपको याद होने चाहिए थे, लेकिन आज सब बच्चे इन्हें याद करेंगे। हैं? कुछ बच्चे नए आए हैं हमारे, कितने बच्चे नए आए आज जिन्होंने पहली बार फोन मतलब हमें मिले हैं? कितने बच्चे? काफी बच्चे। हाँ, काफी बच्चे हैं ये आए। तो बेटा बायोलॉजी तो पढ़नी है ना, बार बार पढ़नी है। कोई मुश्किल नहीं, दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं, सब आदमियों के लिए बने हैं। हम आदमियों ने ही पैदा किए हैं ये काम, हमने उत्पन्न किया ना काम। ये हम किसने बनाया? ये हमने ही तो स्टडी किया है इसे, हमने ही तो स्टडी करके निकाला है। तो हमारे जैसों ने जब किया तो हमें तो याद ही तो करना है। हमें तो भैया उनके सामने कितनी मुश्किल रही होगी जिसने खोजा होगा, कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने, तब जाके चीज दी होगी। और हमारे लिए तो एक छोटा सा काम छोड़ के भाई आप इसे क्या कर लो, याद करो। सोचते हैं ना बच्चे बहुत बड़ा काम दे दिया, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम दिया है हमें याद करने। हम तो उनका जो बताया हुआ रास्ता है उसे पकड़ के चल भाई। यहां से अगर मैं तुम्हें कहूं कि गुड्डू मुड्डू जाना है, कहाँ जाना है? तो आप कहेंगे गुड्डू मुड्डू, ये हमारा नाम दुनिया में नहीं सुना, कौन है गुड्डू मुड्डू, कहाँ है? या टुम्बकटू जाना है,
कहाँ जाना है? टुम्बकटू। आप कहेंगे टुम्बकटू कैसे पहुंचे हैं? प्रॉब्लम है ना? क्या है भाई टुम्बकटू? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा चारों तरफ से, आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ देखना टुम्बकटू है कहाँ। तो सबसे प्रॉब्लम उससे। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो टुम्बकटू पहुंच के रास्ता बना दिए कि भाई ये है टुम्बकटू, तो उस व्यक्ति के लिए कितना है? अब उसे कहोगे भाई टुम्बकटू जाना है, कोई बात नहीं, टुम्बकटू तो वहां है, आप पहुंच गए। तो उसके लिए मुश्किल था, उसके लिए आसान था या आपके लिए? तो बेटा ये हम रिसर्च कर चुके हैं, ये सारी रिसर्च हो चुकी है, ये सब स्टडी हो चुकी है, तभी तो बुक में आई है। बुक में ऐसी कोई चीज नहीं आ जाती। हमेशा ध्यान रखिए, सरकारी किताबों में कोई भी चीज बिना मानक के, बिना proof के, बिना प्रमाणिकता के नहीं आती है। जब तक वो प्रमाणिक नहीं होती तब तक नहीं आती। तो ये चीजें प्रमाणिक हो चुकी हैं, सत्य हैं, इन पे हम काम करते हैं, इन पे इलाज करते हैं। अगर सत्य ना होती तो इलाज ना हो पाता। हाँ, तो भैया इसलिए वो है। आपके लिए तो छोटा सा काम है, क्या नाम है, क्या काम है इन्हें? आई थिंक अगर आपने नेट के लिए इरादा किया है तो आप याद करें, और करना चाहिए। शुरू में मुश्किल आती है, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल नहीं आती। शुरू में आपका दिमाग जब होता ना, आपने देखा होगा, अब तो खैर मशीनों से काम होता है, पहले क्या होता था बच्चों, कि अगर खेत होता ना, खेत खेत में बैल चलते हैं, तो बैल सारे सारे ट्रेंड नहीं आते। किसान को कुछ बछड़े जो है ट्रेंड भी करने होते हैं कि भाई ऐसे चलना है। तो जो बछड़ा पूरा मस्ती से खा पी रहा है, तो इधर उधर भाग रहा है मस्ती से, और उसे पहली बार हल में जोता जाता था, तो उसे तो ऐसा लगता था, क्या वो गर्दन उसकी यूं रहती थी, कभी इधर भागता था कभी उधर भागता था। फिर वो जो दूसरा बैल उसके साथ में ट्रेंड होता था, दो अनट्रेंड कभी नहीं लगाए जाते थे एक साथ, एक ट्रेंड उसे खींच के रखता था कि बेटा अब तो ये करना पड़ेगा, अगर तुझे शाम को घास चाहिए, पानी चाहिए, तो वरना दो लटोर लगेंगे और खाना भी नहीं मिलेगा, है ना? फिर वो धीरे धीरे देख के वो ट्रेंड हो जाता है, फिर वो सीधा चलता है। तो ऐसे ही आपको दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर आपका ब्रेन जो है मान लेता है कि भाई ये पढ़ने ये हमारे से, हमारे एक हिस्सा, समाज का हिस्सा, इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपका दिन स्मूथ करता है, फिर अगले दिन आपको नाम याद आ जाए। तो सब बच्चे नाम याद करेंगे, टर्मिनोलॉजी और याद करके आएंगे। हैं, कोई बच्चा बिना याद करे नहीं आएगा। याद करोगे सब बच्चे? कितने बच्चे याद करोगे, हाथ खड़ा करो, मैं देखूं कितने बच्चों ने हाथ खड़े किए। कुछ बच्चों के तो 50-60% अभी भी याद होगा, उन्हें तो खाली देखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे जिन्हें याद है, मेरे से पढ़ चुके हैं ये लेसन, आए थे ना? हाँ, याद होगा। हम देखोगे, एक बार देखोगे घर पे जाके तो पूरा कहानी वहीं आ जाएगी, पूरी कहानी वहीं पे आ जाएगी। ठीक है ना? तो इज दैट क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रश्न इसमें पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, तो प्रश्न पूछ सकता है। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा अच्छा पढ़ो, तुम पढ़ो है, और पढ़ते रहो, है ना? आपको क्या करते जाना है? पढ़ते जाना। क्लियर बच्चों? थैंक यू।